बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टीम 1.4 यानी पहले यूनिट की चौथी स्टीम एक्टिविटी, आप इसे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके बआसानी निकाल सकते हैं। स्टीम एक्टिविटीज़ आप जैसा जानते हैं हमने बनाई है कि दिए गए SLOs को कनेक्ट किया जा सके साइंस के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, इंजीनियरिंग के साथ, आर्ट्स के साथ और मैथमेटिक्स के साथ। यानी इन SLOs को जो हमने सीखे हैं उनको हम ये 5 सब्जेक्ट्स के साथ किस तरह से अटैच कर सकते हैं। चले साइंस में देखते हैं। हमारे पास मौजूद है कैलकुलेट योर डेली हार्ट बीट्स बाय मल्टीप्लाइंग हार्ट रेट पर मिनट बाय मिनट्स इन अ डे। ज़रा गौर कीजिएगा कि आपने करना क्या है, अपनी डेली हार्ट बीट मालूम करनी है। पहले 1 मिनट के लिहाज से देखेंगे भी एवरेज हार्ट बीट जो है ना किसी भी ह्यूमन बीइंग की वो है 72 टाइम्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में हमारा दिल 72 दफ़ा धड़कता है। उसके बाद आपने देखना है कि पूरे दिन में कितने मिनट्स होते हैं। अब आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1440 मिनट्स। अब ये है हमारे पास मिनट्स की तादाद और ये है पर मिनट हार्ट बीट की तादाद। आपसे पूछा क्या गया है कि पूरे दिन में आपका दिल कितनी दफ़ा धड़कता है। तो अब आप क्या करेंगे, इस सूरत में आपने इस 1440 को मल्टीप्लाई कर देना है 72 से, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। टेक्नोलॉजी में अगर देखें तो मल्टीप्लाई आर्ली डेटा यूज्ड बाय टोटल मंथली आवर्स टू फाइंड मंथली यूजेज। भाई ये जो इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए आप डाटा यूज़ करते हैं वो 1 घंटे में कितना डाटा इस्तेमाल होता है, अगर आपको वो पता हो तो आप पूरे महीने का जो डाटा का इस्तेमाल है वो बता सकते हैं कि नहीं? बता सकते हैं भाई। किसकी मदद से? मल्टीप्लिकेशन से। ये देखिएगा भाई 1 घंटे में जो डाटा इस्तेमाल हुआ है वो है जी 750 MB। अब टोटल मंथली आवर्स कितने हैं भाई, पूरे महीने में कितने हमारे पास घंटे बनते हैं, वो है जी 360 आवर्स। यानी ये बनाया गया है कि अगर आप सारे दिन में 12 घंटे डाटा इस्तेमाल करते हैं तो पूरे महीने में आपने कितना इस्तेमाल किया, 360 घंटे यानी 360 आवर्स। अब आपने टोटल डाटा अगर मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 750 के साथ, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो MBs में डाटा का यूज़ आ जाएगा। क्लियर है। और अगर आप इनको जीबीज में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो फिर आपको पता है कि 1 GB जो है वो 1024 MBs के बराबर होता है। यानी कि इनको डिवाइड कर देंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा तो आप उसका आंसर जीबीज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब MB मेगाबाइट होता है, GB गीगाबाइट होता है। यकीनन आप कंप्यूटर के बारे में आपको इतना नॉलेज होगा, आपके लिए टर्म्स नहीं है। इंजीनियरिंग में देखें हम इस SLO को कैसे देख सकते हैं। मल्टीप्लाई टाइल्स इन 1 रो बाय नंबर ऑफ रोज टू गेट टोटल टाइल्स फॉर द फ्लोर। भाई देखें जैसा कि ये किचन में फ्लोर में आपको नज़र आ रही है कुछ टाइल्स लगी हुई, तो अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहें कि कितनी टाइल्स इधर लगी हैं तो आप क्या करें, किसी एक रो में जो मौजूद टाइल्स हैं उनकी तादाद मालूम कर लें और फिर इनको नंबर ऑफ रोज के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी कि फ्लोर पे कितनी टाइल्स यूज हुई हैं। समझ आ रही है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का फायदा है। इसी तरीके से आर्ट्स में अगर आप देखें तो आपसे कहा गया ड्रा अ टेबल टू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स यूजिंग बॉक्स मेथड। भाई आपने आर्ट्स में क्या करना है, एक टेबल बना लेना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को मैंने आपको बताया हुआ है मुख्तलिफ तरीके हैं सॉल्व करने के। तो जब आपने टेबल ड्रा करना है तो इसका मतलब है आपने बॉक्स मेथड अप्लाई करना है। जैसा कि ये एग्जांपल आपके सामने एक मैंने बना दी है, आपको एक क्वेश्चन भी दे देता हूं। फर्ज करें जी मैं नंबर ले लेता हूं 57253। इसको आपने बॉक्स मेथड से करना है 15 से मल्टीप्लाई। तो कैसे करोगे, पहले ये तरीकाकार सीख लेते हैं फिर आपको मैं बताता हूँ। जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है ना, ये बेसिकली नंबर ये है 2647। इसको आपने डिकम्पोज कर लेना। 7 का मतलब ये, 4 का मतलब 40, 6 का मतलब 600 और 2 का मतलब 2000। अब चूंकि इधर 5 भी है तो इसका मतलब 50,000 होगा। ये हिंट भी दे रहा हूँ आपको। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि हमने करना किस तरीके से है। दोनों नंबर डिकम्पोज हो गए। ये 38 था,
8 ये आ गया, ये 30 आ गया। अब देखें जब भी 0 वाला नंबर किसी से मल्टीप्लाई होता है ना, तो 0 जो है उस नंबर के साथ एज इट इज लग जाता है, और ये वाला नंबर सिंपल पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, बॉक्स मेथड इसलिए कदरे आसान है। देखें 3 2s आर 6 हो गया, और ये 0 क्योंकि 3 zeros थे, ये 4 हो गए। 3 6s आर 18, 0 इसके साथ लग गया। 3 4s आर 12, 0 इसके साथ लग गया। 3 7s आर 21, ये 0। फिर आपने क्या करना होता है बॉक्स मेथड में, पहला स्टेप हो गया डिकम्पोजिंग का, दूसरा स्टेप पहले ये 10s वाले को मल्टीप्लाई करना है और फिर ये 1s वाले को। 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ने सिंपल ये पहले डिजिट से मल्टीप्लाई होना, बाकी 0 एज इट इज। 8 6s आर 48, 0 एज इट इज। 8 4s आर 32, 0 एज इट इज। 8 7s आर 56। अब इन सब को जमा करके यहाँ पे लिख दो, इन सब को जमा करके यहाँ पे लिख दो, फिर इन दोनों का सम मालूम कर लो, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आ जाएगा। यानी दो नंबरों को जब मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आएगा। तो ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिक्स में हमारी किस तरह से हेल्प करता है, सोल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 डिजिट नंबर्स बाय नंबर्स अप टू 3 डिजिट्स। भाई देखें आपको शॉपिंग में ये हेल्प करता है, कुकिंग में, होम एंड प्लानिंग में, टाइम मैनेजमेंट में। ये कहाँ पर क्या चीज़ है, ऑपरेशन है हमारे पास जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन, नंबर ऑपरेशन है। शॉपिंग में आप किस तरह फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ मल्टीपल आइटम्स और कैलकुलेट डिस्काउंट्स, यहाँ पर आपकी हेल्प करता है। कुकिंग में मुख्तलिफ किस्म की रेसिपीज बनाने में हेल्प करता है। होम एंड प्लानिंग में हमारे पास ये हेल्प करता है। टाइम मैनेजमेंट में ये हमारी हेल्प करती है। देखिए आपने फर्ज कर लेते हैं एक सूट है, ठीक है, जिसकी कीमत है 2500, ठीक है। अब आपने उस तरह के 7 सूट खरीदने हैं, ठीक है। तो ये क्या करोगे, आप उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर है भाई, समझ आ रही है। इसी तरीके से आपने कोई और चीज खरीदनी है, तो आप एक जैसी चीजों की अगर खरीदारी करनी है तो बजाय उनको एक एक करके ऐड करें, आप क्या कर सकते हैं, उन्हें सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैथमेटिकली आप मल्टीप्लिकेशन का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था स्टीम 1.4 जो मैंने आज आपको क्लियर करने की कोशिश की है, इसको एलेबोरेट कर दिया है ताकि आपको इसे समझने में आसानी हो। अल्लाह हाफिज़।